गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे H2 एंटागोनिस्ट के बारे में या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था एंटासिड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना H2 एंटागोनिस्ट। या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 एंटागोनिस्ट और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ये क्या होते हैं कि जो H2 रिसेप्टर होते हैं उनको अपन बोलते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हिस्टामिन रिसेप्टर। जो H2 रिसेप्टर होते हैं उनको हिस्टामिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ये फर्स्ट क्लास ऑफ इफेक्टिव ड्रग ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। दीज आर द फर्स्ट क्लास ऑफ इफेक्टिव ड्रग ऑन एसिड पेप्टिक डिजीज। जो एसिड पेप्टिक डिजीज होती है उसके अंदर अपन H2 एंटागोनिस्ट को फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग अपन इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ड्रग्स इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। ड्रग्स इंक्लूड कौन कौन सी ड्रग्स अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो आइए देखिए। फर्स्ट वन सिमेटिडीन, पहली कौन सी है सिमेटिडीन। नेक्स्ट वन इज रेनिटिडीन, सेकेंड वन रेनिटिडीन, थर्ड वन रॉक्साटिडीन, and last one is famotidine, FAMO, famotidine, etc. तो H2 एंटागोनिस्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ड्रग्स होती है वो अपन फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड करते हैं वो अभी मैंने आपको लिखाई है, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, रॉक्साटिडीन एंड फेमेटिडीन, ठीक है। ये ड्रग्स अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर या फिर H2 एंटागोनिस्ट। अब आपको पता है जो हिस्टामिन होता है वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के अंदर। हिस्टामिन का इंपॉर्टेंट रोल है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के अंदर। हिस्टामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक है। अब जो H2 एंटागोनिस्ट है वो क्या करते हैं, कम्पिटिटिवली इनहिबिट द हिस्टामिन ऑन H2 रिसेप्टर। जो H2 रिसेप्टर होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, जो हिस्टामिन है उनका प्रोडक्शन होने से प्रिवेंट कर देते हैं, इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हिस्टामिन है वो वर्क नहीं कर पाएगा। वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या होगा,
जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हिस्टामिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, बट the H2 antagonist competitively inhibit the histamine production on H2 receptor, या फिर inhibit the action of histamine on H2 receptor, जो हिस्टामिन का क्या कर देंगे, एक्शन को इनिबिट कर देंगे H2 रिसेप्टर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका सिक्रेशन है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब जो हिस्टामिन होती है वो ऑलमोस्ट 70% गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रिड्यूस कर देती है। एक सिंगल डोज के अंदर 70% गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा सिंगल डोज के अंदर 70% बाई H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन इसके एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं H2 एंटागोनिस्ट के अंदर। फर्स्ट वन इज डायरिया, हेडेक, डिजीनेस और मसल पेन, and next one is gynecomastia, and libido in men, loss of libido। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज स्पर्म काउंट, और मेंटल कंफ्यूजन। ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे H2 एंटागोनिस्ट के अंदर। ठीक है। जनरली क्या होता है कि डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, मसल पेन, गायनेकोमेस्टिया, लॉस ऑफ लिबिडो इन मैन, डिक्रीज स्पर्म काउंट, कन्फ्यूजन एंड अदर इफेक्ट ऑफ CNS, मतलब जो CNS के ऊपर इफेक्ट करते हैं और भी इंक्लूड करेंगे जैसे डिलीरियम वगैरह। ठीक है। ये कब होते हैं, जब अपन लॉन्ग टाइम तक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेते हैं। लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो गायनेकोमेस्टिया, लॉस ऑफ लिबिडो इन मैन, डिक्रीज स्पर्म काउंट, कन्फ्यूजन, ठीक है, और मेंटल डिसऑर्डर, ये कंडीशन देखने को मिलेगी इन एडवर्स इफेक्ट ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन इसके यूजेस की। तो स्टार्टिंग लाइन के अंदर ही बताया था मैंने आपको, एसिड पेप्टिक डिजीज़ के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पेप्टिक अल्सर, और अपन यूज़ करते हैं इसे इसोफेगस रिफ्लक्स के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं।
ठीक है। और अदर बात करें तो एसिडिटी वगैरह इसके अंदर भी अपन इसको इंक्लूड करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये आपका H2 एंटागोनिस्ट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं H2 एंटागोनिस्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। जो हिस्टामिन होता है आपको पता है रिस्पॉन्सिबल रहता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के अंदर। तो अपन H2 एंटागोनिस्ट देंगे तो वो क्या करेगा, इनिबिट कर देगा किसके, हिस्टामिन के एक्शन को इनिबिट कर देगा और ऑन द H2 रिसेप्टर के ऊपर हिस्टामिन के एक्शन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो एसिडिटी है वो नहीं होगी, ठीक है। पेप्टिक अल्सर या फिर इसोफेगस रिफ्लक्स ये नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो H2 एंटागोनिस्ट है वो सिंगल डोज के अंदर 70% गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कर देंगे या फिर रिड्यूस कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा H2 एंटागोनिस्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।